नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। और जो ये सत्संग अपने चैनल पर शेयर करते हैं उन अंकल जी को भी जय गुरुजी। आज मैं 2025 साल का अपना सबसे पहला शुक्राना सब संगत जी के साथ साझा करने जा रही हूँ और साझा करने के लिए गुरुजी के ही सामने बैठी हूँ, इसी आशा के साथ कि मैं जो कुछ बोलूँगी वो मुझसे गुरुजी ही बुलाएं और मैं कुछ ऐसा ना बोलूं जिससे किसी की भी फीलिंग्स हर्ट हो या किसी को बुरा लगे। मैं बताना चाहूँगी संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस मुझे शुरू से ही आ रहे थे कि ये आने वाला साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा और मुझे बहुत मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। और जैसा कि गुरुजी के मैसेजेस ने, मैं जिस मैसेजेस में गुरुजी ने बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मुझे इस साल के शुरुआत में ही एक रिलीजियस जर्नी और एक मेमोरेबल ट्रिप गुरुजी ने ब्लेस्ड किया अपने पूरे परिवार के साथ, और ये मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। 7 जनवरी को हम लोगों को गुरुजी ने एक ट्रिप ब्लेस किया जिसमें हम लोग गुरुजी के महाकालेश्वर रूप के दर्शन कर पाए। इसके साथ ही ये जो जर्नी शुरू हुई थी संगत जी, ये 7 जनवरी को शुरू हुई थी और 7 डेज़ की ही जर्नी थी। तो अपने आप ही गुरुजी का ये एक नंबर 7 की ब्लेसिंग्स थी जो हमारे साथ इस जर्नी में थी। मैं बताना चाहूँगी कि उज्जैन में जब हम लोग पहुँचे थे तो सब लोगों ने हमें यही बोला था कि उज्जैन में गुरुजी के दर्शन महाकालेश्वर भगवान जी के रूप में इतनी आसानी से नहीं मिल पाते हैं। आपको बहुत लंबी लाइंस में लगना पड़ता है और 2-3 घंटे आपको लग ही जाते हैं। उसके बाद भी जो आपको दर्शन मिलते हैं वो आपको शायद जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं क्योंकि और लोग भी लाइन में होते हैं। पर मैं गुरुजी से प्रार्थना करके गई थी, अरदास करके गई थी कि गुरुजी पापा आप मुझे अपने दर्शन ज़रूर दीजिएगा, अपने साथ अपनी और बेटियों को भी दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। पता नहीं दोबारा कभी ऐसा ट्रिप बन पाए या ना बन पाए और हमें आपके दर्शन मिल ना पाए। तो ये जो हमें जर्नी आप ब्लेस कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ इस पे हमें अपने दर्शन ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ मुझे ये डर भी था क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ और शायद जो फीमेल संगत जी हैं गुरुजी की वो समझ पाएंगी कि जब भी हम लोग कोई फीमेल्स कोई ट्रिप प्लान करती हैं और वो रिलीजियस ट्रिप होता है तो हमें हर चीज़ को ध्यान में रख के उसे प्लान करना पड़ता है, जैसे कि मंथली प्रॉब्लम्स को रिलेटेड उसके आसपास की डेट ना हो। तो ये सवाल मेरे मन में भी था और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी पापा बस ऐसा कुछ कर देना कि आपकी सब बेटियों को आपके दर्शन मिल जाएं, आप सब कुछ संभाल लीजिएगा। और जैसा कि गुरुजी हमेशा संभालते हैं, उन्होंने संभाल लिया। हमें उनके दर्शन बिना किसी अड़चन के, बिना किसी रोक टोक के मिले। और जो दर्शन हमें मिले संगत जी वो एकदम डिवाइन दर्शन थे। महाकालेश्वर भगवान जी के श्रृंगार के बाद तो उन्हें एक और रूप दिया जाता है, लेकिन जिस समय हम पहुँचे थे उस समय उनका श्रृंगार नहीं हुआ था। तो उनका ओरिजिनल रूप ही जो था हमें उसके दर्शन हुए, उस रूप के, उस डिवाइन रूप के दर्शन मिले जो ज़िंदगी भर हम याद रहेंगे, हमें भूल नहीं सकते उन दर्शनों को। और गुरुजी के आशीर्वाद से हमें महाकालेश्वर रूप जी में जो उनके दर्शन थे, हमें उन पे जल अर्पित करने का मौका मिला। पंडित जी ने ही के थ्रू हम वो जल अर्पित कर पाए उन पे और उस जल को ग्रहण भी कर पाए। और ये जो एक्सपीरियंस था दर्शन का वो इतना डिवाइन था कि दर्शन करने के बाद भी कुछ पल तक मुझे ये फील ही नहीं हो रहा था, मैं इस बात को विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे आपके दर्शन मिल गए हैं गुरुजी। लेकिन एक विश्वास ज़रूर मन में था कि ये जो दर्शन मुझे मिले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स के थ्रू ही मिले हैं। अगर गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद, अपनी सब बेटियों को आशीर्वाद नहीं दिया होता तो शायद हमें ये दर्शन नहीं मिल पाते। उज्जैन में महाकालेश्वर रूप भगवान जी के दर्शन के साथ साथ ही हमें गुरुजी के 2 और बहुत अच्छे मंदिरों के दर्शन भी मिले थे। एक मंदिर है उनका जटाशंकर जी के नाम से, जहाँ पे गुरुजी ने अपनी जटाएं छोड़ी थी भस्मासुर के वध से पहले।
और जो मंदिर है वो इतना नीचे जाके था, पहाड़ों के नीचे एक छोटा सा रास्ता है जहाँ से इस मंदिर के दर्शन कर पाते हैं। और शुरू में तो बहुत मुश्किल लग रहा था कि हम इतना चल के कैसे जाएंगे, सीढ़ियों से नीचे तो उतर जाएंगे, दर्शन भी कर लेंगे, लेकिन वापस ऊपर कैसे चढ़ेंगे। और पूरे वक्त हम बस यही सोच रहे थे कि गुरुजी ने यहाँ तक हमें भेजा है तो आगे भी वही साथ ले जाएंगे। उनका नाम लेके हम हमने दर्शन शुरू किए, बहुत अच्छे दर्शन हमें मिले। और उन पहाड़ियों में से जो जल अपने आप ही गिरता है, उस पावन जल के हमें दर्शन मिले, हम उसको ग्रहण कर पाए। और बहुत अच्छे से हमें गुरुजी ने दर्शन करा दिए। हम उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर वापस भी आए और पता ही नहीं लगा कि कब जर्नी पूरी हो गई। इसी के साथ उनका एक और मंदिर है जो गुप्त शंकर मंदिर के नाम से जाना जाता है। हम वहाँ भी गए और उस मंदिर की खासियत, उस विशेषता ये थी कि उस मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको एक गुफ़ा के बीच में से जाना पड़ता है। गुफ़ा का रास्ता इतना भीड़ा है, इतना छोटा है कि आप जिस पोजीशन में अंदर जाते हैं उसी पोजीशन में आपको वापस आना पड़ता है। आप पलट भी नहीं सकते और एक बारी में 8 लोग ही अंदर जा सकते थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे थे, सब लोग मुझे बहुत डीमोटिवेट कर रहे थे कि तुम शायद नहीं जा पाओगी, तुम घबरा गई तो वहीं फंस जाओगी, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। पर मैंने बस यही सोच के गई थी, न जाने गुरुजी ने इतनी हिम्मत कहाँ से मुझे दे दी, मुझे नहीं पता। पर मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं दर्शन करने ज़रूर जाऊँगी गुरुजी पापा। मैं ज़िंदगी भर इस रिग्रेट के साथ नहीं जीना चाहती कि मैं वहाँ पहुँचकर भी आपके दर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे मन में डर आ गया। और जब मेरे मन में आप हैं तो डर की कोई जगह होनी नहीं चाहिए। और गुरुजी का नाम लेके ही मैं उस गुफ़ा को पार करके गुरुजी के दर्शन कर पाई। एक बात जो मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहती हूँ संगत जी, वो ये थी कि जब मैं गुफ़ा को पार कर रही थी, उससे पहले भी और उसके पार करने के बाद भी मुझे बस यही फ़ील हुआ कि गुरुजी ने मेरे हाथ पकड़ा है। वो मुझे गुफ़ा के अंदर तक लेके भी गए हैं और वही मुझे गुफ़ा के बाहर सही सलामत, बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी के बाहर भी लेके आए हैं। और मुझे ही नहीं, मेरे साथ जितने भी मेरी फैमिली मेम्बर्स थे उनका भी हाथ गुरुजी ने ही पकड़ा हुआ था। वहाँ जितने भी लोग दर्शन करने आए थे उन सब का हाथ गुरुजी ने ही पकड़ा था, इसीलिए वो इतने अच्छे दर्शन कर पाए। मुझे नहीं पता ये क्या फीलिंग थी, गुरुजी ही जाने, लेकिन अपनी लाइफ में पहली बार मैंने अपने डर पर काबू पा के कुछ ऐसा किया जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं बहुत डरपोक किस्म की इंसान हूँ, मैं इतनी ब्रेव नहीं हूँ संगत जी। और ये वाला एक्सपीरियंस तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वहाँ जितने भी लोग थे, उन लोग वो मुझे जिस नज़रों से देख रहे थे, वो यही लग रहा था कि वो यही सोच रहे थे कि ये तो नहीं कर पाएगी, इतनी पतला रास्ता है और ये थोड़ी मोटी है, तो ये कैसे उस गुफ़ा को पार कर पाएगी। उन लोगों को मैं गलत साबित कर पाई, वह सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की वजह से, उनकी ब्लेसिंग्स के थ्रू ही मैं एक काम कर पाई। मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर पाई जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझ पे इतना आशीर्वाद बरसाने के लिए और मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैं कितना भी शुक्राना कर लूँ, शुक्राने कम पड़ जाएंगे, लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स कभी कम नहीं होंगी, वो निरंतर ही बढ़ती जाएंगी। और मुझे इतना भी पता है ब्लेसिंग्स तभी बढ़ेंगी जब मैं आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलूँगी। गलत रास्ते और जो भी गलत काम है उनको करने से बचूँगी। और मैं यही आशा, यही प्रार्थना, यही अरदास करती हूँ गुरुजी से कि मुझे कभी भी गलत रास्ते पे जाने मत दीजिएगा गुरुजी पापा। मैं गलत रास्ते पे चली भी जाऊँ तो मुझे प्लीज़ वापस बुला लीजिएगा, मेरा हाथ मत छोड़िएगा। मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो ज़रूर कहीं ना कहीं छोड़ दूंगी, लेकिन आप मेरा हाथ पकड़े रहिएगा ताकि मैं कभी आप मेरा हाथ ना छोड़ें। मुझे इतना विश्वास है आप पे, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग इसीलिए हुई हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं।
ये बात तो रिलीजियस ट्रिप की थी। इसी के साथ साथ हम लोग और जगहों पे भी गए थे जो टूरिस्ट प्लेसेस थी, और हम पहली बार ही इन जगहों पे गए थे। और यहाँ पे जो हमारा एक्सपीरियंस था वो इतना अच्छा था, इतना इतना मज़ा आया घूमने फिरने में। और मैं घर से भी यही बोल के गई थी गुरुजी को कि आप अपने परिवार के साथ ही चलिएगा और अपने परिवार के साथ ही वापस आइएगा। और जगह जगह ऐसा फील भी होता था कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं। मुझे जनरली नंबर्स के थ्रू गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है, जैसे एंजल नंबर्स होते हैं, नंबर 7 होते हैं, या 777 777 होता है, या कोई भी नंबर होता है जो डबल टाइम्स या ट्रिपल टाइम्स दिखता है। तो मुझे बस यही फील हो रहा था इन नंबर्स को देख के कि गुरुजी हमारे साथ हैं, वो अपनी प्रेजेंस हमें फील करवा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ ही हूँ, तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सचमुच भी ही ऐसा हुआ। मैं बताना चाहूँगी कि मेरे लेफ़्ट नी में बहुत दर्द था। हो सकता है वेट की वजह से हो, पर मुझे नहीं पता। पर मुझे बहुत दर्द था, और उस कारण मैं यही सोच रही थी कि मैं इस पूरे ट्रिप में चलूँगी कैसे। मैं शायद चलते चलते थक जाऊँ या मेरे घुटने दर्द हों, मैं कैसे एंजॉय करूँगी, मैं कैसे ऊपर नीचे चढ़ूँगी। पहाड़ी इलाका है, ऊबड़ खाबड़ इलाका है, और सच में मुझे बहुत दर्द था। लेकिन कुछ पल के लिए जब मैं उस गुफ़ा से बाहर निकली थी जहाँ मैंने गुरुजी के दर्शन किए थे, मुझे बिल्कुल कुछ फ़ील ही नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी नींद तो बिल्कुल ठीक है, मेरी टांगों में तो कोई दर्द नहीं है। और पूरे ट्रिप में भी मुझे कहीं भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं अपने दर्द के कारण एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ या चल नहीं पा रही हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो आगे नहीं चल पाऊँगी। मुझे कहीं भी कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। मेरे साथ मेरी माताजी, मेरी सिस्टर्स गई थी, किसी को कुछ फ़ील नहीं हुआ। हम लोग इतने अच्छे से इस पूरा ट्रिप एंजॉय कर पाए। और यकीन मानिए संगत जी, इस ट्रिप की बहुत ज़रूरत थी। हम अपनी डेली लाइफ रूटीन से इतना इतना बोर हो जाते हैं, इतना कॉट अप हो जाते हैं कि हमें एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। और वही फीलिंग मुझे भी आ रही थी। मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत थी, और गुरुजी ने मुझे मच वांटेड ब्रेक दिया। इतने अच्छे ट्रिप के थ्रू एक स्पिरिचुअल जर्नी तो मिली, उसी के साथ साथ एक प्लेजरेबल ट्रिप भी मिला। हम अपना मेंटल पीस मिल पाए, एक सुकून मिल पाया इस पूरे ट्रिप के दौरान। और ये सब कुछ यही इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि गुरुजी हमारे साथ थे। मैं कितना भी थैंक यू कह लूँ, कितना भी शुक्राना कर लूँ, पर वो कम ही रहेगा गुरुजी की ब्लेसिंग्स के आगे। बस मैं यही मेरा सत्संग था जो शेयर करना चाहती थी सब संगत जी के साथ। और यही प्रार्थना सबसे करना चाहती थी कि गुरुजी पे कंप्लीट सरेंडर दे दीजिए, अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को गुरुजी पे सौंप दीजिए, और मिरेकल्स अपने साथ अपने आप ही होते रहेंगे, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा मिरेकल था कि मैं कुछ ऐसा कर पाई जो मेरे डर से ऊंचा होके था। बस मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे कंप्लीट करना चाहती हूँ, इस आशा के साथ कि मैं जल्दी ही अपना नया सत्संग शेयर करूँगी। और गुरुजी का आशीर्वाद मुझ पे सदा बना रहेगा। मेरे साथ साथ ही गुरुजी का आशीर्वाद उनकी सब संगत जी पे बना रहे। वो हम सबको सही रास्ते पर रखें, हम सब पर अपनी ब्लेसिंग्स भरा हाथ बनाए रखें। और कंप्लीट करने से पहले जो ये सत्संग सुन रहे हैं उन सब संगत जी को, अंकल जी को मैं इस साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। ये साल सबके लिए बहुत अच्छा रहे। इस साल के साथ साथ ही ज़िंदगी भर गुरु जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे, वो सबके परम पिता यूं ही बने रहे। मुझसे कुछ गलत निकल गया हो मुंह से, या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो सही ना हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, क्षमा कर दीजिएगा अंकल जी। गुरुजी के मंत्र के साथ ही मैं अपने इस सत्संग को कंप्लीट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 2025
all of you friends and family, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को मेरी तरफ से। मेरा नाम मनीषा, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं अपनी आईडी छुपाना चाहूँगी। सॉरी, मैं आपसे बता नहीं पा रही। और मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। और अभी मतलब जैसे ये गई हैं लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ आप सबको, मेरी फैमिली को, मेरे संगत परिवार को। और सकरात गई है कल, सकरात मकर संक्रांति की लख लख बधाइयाँ। माय फैमिली ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 2025 का मेरा पहला सत्संग है और मैंने दिसंबर 31 को भी किया था। गुरु जी का आदेश था कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं मतलब मेरा अभी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई रीजन होगा और सागर अंकल जी कर देंगे। उनको जब लगेगा कि हाँ भाई मेरे सत्संग की टाइमिंग है, वो उसी टाइम के दौरान कर देंगे मेरा सत्संग शेयर। उन सागर अंकल को भी और उनकी फैमिली को भी ब्लेसिंग देना मेरे ग्रुपा। वो मेरा सत्संग शेयर करते हैं और मतलब आज के ही दिन मतलब बहुत ही बड़ा हादसा होते होते बचा है। शाम के टाइमिंग में मैं ना चाय बना रही थी संगत परिवार जी, तो मैंने गुरुपा को भी मतलब चाय का भोग लगा दिया था। मतलब मैंने दोबारा बनाई थी, एक बार मेरे पापा जी ने बनवाई थी मेरे से चाय और मैंने पहले भी भोग लगा दिया था और सबको चाय दे दी थी। मतलब घर में मैंने बताया था कि लास्ट मतलब हमारे घर में ना रेनोवेशन का काम चला हुआ है, काफी दिन हो गए हैं, मतलब 2024 में चला था। और मतलब ये करवे का त्योहार था ना, करवे का फास्ट था, उससे अगले दिन ही हमने स्टार्ट किया था, लेकिन अब तक भी वो कंप्लीट नहीं हो पाया हमारा काम। और मतलब मैं आपको बता रही थी आज मेरी मम्मी के साथ मतलब दोबारा चाय का हमने मतलब मम्मी बोली मेरे को कि ना मनीषा बेटा कि एक बार और चाय बना दे, मुझे नहाने के बाद पीनी है, मेरे को ठंड लग रही है। शाम की टाइमिंग में नहाई थी मम्मी, सुबह नहीं नहाई थी ना, सुबह बहुत ज्यादा धुंध हो रही थी तो इस वजह से नहाए नहीं थे मम्मी। तो मम्मी जैसे ही मतलब मैंने चाय बना के भोग लगाया ही है ना, जैसे ही मैं इधर की तरफ पलटी हूँ, मतलब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही खड़ी थी और मैंने देखा ना मतलब मम्मी एकदम से ना नीचे गिर गई बहुत तेज से एकदम। मैंने कहा गुरुजी महाराज ये क्या हुआ, मतलब मेरे मुंह से ये निकला। पता नहीं क्या अला बला थी जो मतलब मम्मी को एकदम से ऐसे हुआ और मम्मी का पैर स्लिप हो गया और मम्मी गिर पड़ी और मम्मी को मैंने उठाया। मतलब मैं कह रही मम्मी कैसे गिर गई, कैसे गिर गई मम्मी, तो मम्मी कह रही पता नहीं बेटा। और मैं मतलब बाथरूम से निकली थी और मैं मतलब अपनी सलवार चेंज कर रही थी और मतलब पजामा पहन रही थी घर का, जैसे नॉर्मल पजामा पहनते हैं ना हम जैसी लेडियां, तो वो पहन रही थी मम्मी। तो मतलब वो पहनते पहनते ही गिर गए और मम्मी जैसे गिरी ना मतलब बचने के चक्कर में मम्मी काफी मतलब जैसे ग्रिल के पास खड़े हैं ना मम्मी, और बचते बचते मतलब अपने आप को बचाने के चक्कर में ही किचन के पास आके गिर गए और किचन में मैं ही खड़ी थी। मतलब चाय का मैंने भोग लगाया था क्योंकि हमने ना गुरुजी का स्वरूप ना किचन में रख रखा है। अब जैसे भाई सामान हमारा इधर इधर हो रहा है ना घर के रेनोवेशन की वजह से, तो मम्मी गिर गई। फिर मैंने मम्मी को उठाया, फिर मैंने मम्मी को ना गिरते ही मतलब मैंने बोला मम्मी गुरुजी का ना मंत्र जाप करो, तो मम्मी ने फिर गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप किया और फिर मैंने भी मम्मी के साथ मंत्र जाप किया और फिर मैंने भी बोला कि गुरुजी महाराज मम्मी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो ठीक रहने चाहिए, ये आपकी ही मतलब परीक्षा है, मतलब आपकी बेटी की परीक्षा और आपकी परीक्षा है मेरे गुरु का, आप झूठे साबित नहीं होने चाहिए, आप सच्चे साबित होने चाहिए मेरे गुरुजी महाराज। और उस टाइम पे फिर मैं मतलब मम्मी को चाय पीने के बाद हम मतलब गए हम डॉक्टर के, मतलब जो ये हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं ना जैसे, उनके पास गए थे। तो उन्होंने फिर देखा तो मम्मी के कुछ ज्यादा ही हो रहा था, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा था हाथ से, उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था मम्मी को। तो फिर
वो बोलने लग गए कि ऐसे ही ना मतलब हड्डी वो हो जाती है ना, गिरने के बाद चटक जाते ना, तो थोड़ा चटकाव सा लग गया इनको, हो जाएगा इनको ना। अब इतनी ठंड है और वो कह रहे हैं कि ना बर्फ लगाओ, तो फिर मतलब इतनी सर्दी में तो बर्फ तो कोई जमाता नहीं अपनी फ्रिज में, तो फिर मतलब वो जो आइस बॉक्स में जैसे वो नीचे लगी हुई होती है ना, वो वाली बर्फ का जो चूरा चूरा सा होता है, वो लेके मतलब मैं बोली मम्मी मम्मी बोलने लगी कि भाई इतनी ठंड में बर्फ तो नहीं लगाई जाएगी बेटा, मैं क्या करती हूँ यही थोड़ा सा ये चूरा सा है ना बर्फ का, यही लगा लेती हूँ। तो फिर मम्मी ने लगाया वो, तो फिर जो हमारे घर में वर्कर्स लगे हुए थे ना, तो वो बोलने लग गए कि मतलब आंटी चूना लगा लो, चूने में प्लस वो हल्दी प्लस करके लगा लो, इसका लेप लगा लो, इसका लेप ठंडा होता है, इससे ना आप ठीक हो जाओगे। तो फिर हमने ये सब किया और मतलब अब तक मम्मी मतलब ठीक ही है, मतलब थोड़ा बहुत ठीक है मम्मी का, पहले से बेटर है मम्मी। अब मम्मी कल एक्सरा कराएंगे, देखो गुरुपा की उससे क्या होता है। मैं तो यही कहती हूँ मेरी मम्मी को ब्लेसिंग दो मेरे गुरु जी महाराज, जो ये अल्लाह बलाई थी ना, मतलब मैं डॉक्टर के भी जा रही थी, जैसे मम्मी को लेके जा रहे थे ना हम यहाँ से मम्मी को, तो मतलब बैल भी दिख रहे थे मुझे रास्ते में। मतलब मैं यूं तो सोच रही थी कि उस टाइमिंग पे कि चलो कुछ ऐसा एकदम से हादसा हुआ है, पर ये है कि गुरुजी तो साथ है ना हमारे। मतलब मैं जाते हुए भी वो बैल दिखे, नंदी महाराज दिखे मुझे एक बार जब रोड क्रॉस किया जाते हुए, फिर दोबारा आते हुए भी महाराज नंदी महाराज में गुरुजी के रूप में दिखे। मतलब गुरुजी ने मेरा हर जगह पे साथ दिया, मेरे गुरुजी महाराज जी। बस ये है कि बस थोड़े में ही हो जाए मम्मी ठीक, बस मैं ये चाहती हूँ। और आज आजकल अब ये जैसे मिस्त्री है, ये वर्कर्स है जो घर में लगे हुए हैं, ये काम नहीं कर रहे, मतलब पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। पहले तो ये था ना हमारा बजट ठीक था, जब हमने स्टार्ट किया था ना काम, तो हमारे पैसों घर में पैसों की दिक्कत नहीं हो रही थी, और अब पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम ना देने पैसे नहीं दे पा रहे सही समय पे, फिर भी हम ना जबान कर रहे हैं अपनी कि भाई हम तुम्हें टाइमिंग पे दे देंगे पैसे। फिर भी कई बार मतलब जुबान हो जाता है ऐसा भी कि गरीब इंसान है, नॉर्मल इंसान है, हम गरीब भी नहीं कह सकते आपको, अपने आप को गुरुजी है हमारे पास, तो हम तो फिर बहुत बड़े नॉर्मल इंसान है ना, जिसके साथ गुरुजी है उसका तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ये परीक्षा चल रही है, गुरुजी महाराज ले रहे हैं, कई बार वो मतलब पैसों के चक्कर में छुट्टी भी कर जाते हैं। हम बोलते रहते हैं कि उनको कि सही टाइमिंग पे आ जाया करो, फिर भी वो मतलब अपनी वो करते हैं, लापरवाही बरतते हैं। तो मैं यही चाहूंगी, शुरू में तो बहुत अच्छी बरकत थी, अब पता नहीं क्या मतलब घर में एक नेगेटिविटी सी हो रही है, ये नेगेटिविटी को हटा दो मेरे गुरुपा। और मतलब पापा और जैसे मेरे जो बड़े छोटे भाई है मेरे से, मेरा भाई जिसके दो बेटियां है, मैंने पहले भी बस सत्संग में बताया था, और मेरे पापा भी आजकल बहुत ज्यादा ना ड्रिंक कर रहे हैं दोनों ही। मतलब पहले बीच में इन्होंने दोनों ने छोड़ दी थी, और मैं मना भी करती हूँ, मम्मी भी मना करते हैं, और मेरे भाई की दो बेटियां नायरा और रायना, वो भी बोलते हैं कि पापा मत पिया करो, फिर भी ना ड्रिंक करके आते हैं। पता नहीं क्या घर में क्या नेगेटिविटी सी हो रही है, इस नेगेटिविटी को हटा दो प्लीज ग्रुपा। घर में देखा भी नहीं जाता, मतलब कलेश वलेश होते रहते हैं, छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं, डिस्प्यूट हो रहा है बहुत ज्यादा आपसी, तो वो सब ना हो। और मतलब मेरी जो सिस्टर है, छोटी सिस्टर है ना, मतलब उनकी शादी हो गई है, उनके दो बच्चे हैं, तो वो भी अभी एक दो दिन यहाँ पे मतलब छुट्टियों में रह के गए। अभी सर्दियों की छुट्टियां पड़ी है ना, सकरात वगैरह की, लोहड़ी वगैरह की, जैसे ये नए साल से स्टार्ट हुई थी, बच्चों की पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, ठंड ज्यादा हो गई थी, तो वो भी आ गई थी रहने के लिए। तो उससे भी अच्छा मतलब कुछ खास नहीं हुआ, ऐसे ही डिस्प्यूट सा हो गया था, झगड़ा सा हो गया था। मतलब पता नहीं घर में क्या कलेश हो रहा है। बस ग्रुपा आप हो ना, बस आप ठीक रखो, सब कुछ ठीक रखो मेरे ग्रुपा। मैं तो यही चाहती हूँ, मेरी फैमिली है जैसे वहाँ पे मेरी चाची जी है, मेरी दादी है, और मेरे दो भाई है, ये यश है और सिद्धांत है, और मेरी सिस्टर छोटी सिस्टर है श्वेता पारचा है। बस उनको सबको ठीक रखो, मेरी फैमिली को अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो मेरे ग्रुपा, सबको प्यार से रखो, किसी के साथ कोई कलेश कुछ ना होए मेरे ग्रुपा।
बस आपका साथ बना रहे मेरे गुरुपा। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और आप अपने परिवार पे कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपनी फैमिली पे। और गुरुजी बस पैसों का थोड़ा-सा अरेंजमेंट करा दो जो घर का हो जाए, जुबान झूठी ना होए मज़दूरों के आगे, बस गुरुजी महाराज आप कर दो प्लीज़ गुरुजी महाराज। और एक हमारे मतलब मिस्त्री भैया थे, मतलब वो मतलब अब वो उनका काम कंप्लीट हो गया तो वो चले गए। उनकी ना वाइफ को ना गले में ना ब्रेन ट्यूमर है, तो उन्होंने जब बताया था ना मुझे बहुत दुख हुआ था। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनकी वाइफ भी ठीक हो जाए। उन्होंने बताया था कि दीदी मेरी वाइफ को ऐसा-ऐसा हो गया, और मेरी मम्मी को भी बताया था आंटी मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और मैं ना गाँव जाना चाहता हूँ और उसका इलाज कराना चाहता हूँ। तो फिर हमने बोला था कि ठीक है भैया आप जाओ अपना अपनी वाइफ का अपनी फैमिली को देखो जाके। और बस मैं ये चाहती हूँ गुरुजी उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनकी वाइफ को भी ठीक करना, मिस्त्री भैया की वाइफ को भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ ही मैं अपना सत्संग को विराम करना चाहूंगी मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रणाम संगत जी। ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है जिसे मैं बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। 2 बार ऐसा हो गया कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एक बार वॉल्यूम पूरी नीचे धीमी रह गई और दूसरी बार भी कोई बीच में कॉल आ गया और मुझे काटना पड़ा। तो पता नहीं, शायद ये गुरुजी की मर्जी होगी। किसी कारणवश मैं अभी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी, पर ज़रूर ये शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं और मैं अपना शुक्राना उनको करना चाहती हूँ तहे दिल से, और आप लोगों से भी शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे कैसे ब्लेसिंग्स दी हैं। पहले उन्होंने मुझे लाइफ ब्लेस की थी, हेल्थ ब्लेस की, मेरे परिवार में सब ब्लेसिंग्स थी, मेरे परिवार के लोगों को ब्लेस किया। और जैसे गुरुजी कहते हैं जब एक जन गुरुजी से जुड़ जाता है तो वो सबको ब्लेस करते हैं, तो सभी को वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अपनी। और मुझे तो ख़ास तौर पर मुझे फ़ील होता है हर समय कि वो मेरे अंग संग ही हैं और मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। और मेरे लिए मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे गुरुजी ने अ, मैंने बताया था कि कैसे मेरी जॉब में डिसाइड करना, ढूँढना ये सब मुश्किल था। फिर उन सब में उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी। अल्टीमेटली मेरी जॉब लगी और जहाँ मैं चाहती थी वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से मिला, क्योंकि वो ब्लेसिंग नंबर 777 की ब्लेसिंग्स थी, वो मुझे पता चल गया। और ये मैं बहुत कृपा मतलब है इसमें। और आज मुझे पढ़ाने जाना था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मतलब परसों रात को मैं किसी कारणवश पे सो नहीं पाई थी। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था, काम था, डॉक्यूमेंटेशन, और मुझे करना ज़रूरी था। और मैं बहुत नर्वस थी कि मैं कैसे करूँगी सब, तो मुझे रात भर हो गई थी और मैं जग रही थी। और फिर अगले दिन जो था मेरा दिन बहुत वो था, लेकिन मेरे को किसी टीचर की जगह वो एब्सेंट थी तो मुझे उनके लिए पढ़ाने जाना था आज, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जा पाऊँगी। बट फिर कल और जो चीज़ों की मुझे तैयारी करनी थी वो मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं जो थी इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही थी और मैं नहीं कर पा रही थी। अल्टीमेटली गुरुजी ने को याद किया, कुछ समझ नहीं आया, जाके मैं सो गई और सुबह गुरुजी से अरदास लगाई कि मुझे अमृत वेला उठा दें। गुरुजी ने मुझे जैसे मैंने माँगा था वैसे मुझे सुबह उठा दिया और मैंने जो था मंत्र जाप लगाया और गुरुजी ने जो था जल्दी-जल्दी मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और मैं जो भी चाहती थी वो सब मैं कर पाई। जो भी मेरे को चीज़ें चाहिए थी वो उन्होंने मुझे हेल्प किया, वो सब। और ये गुरुजी की मर्ज़ी के बिना पॉसिबल नहीं था, उनकी ब्लेसिंग्स के बिना पॉसिबल नहीं था। और मैं जो थी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी स्कूल में, मेरे बेटा बहुत लेट हो गया था, बट अल्टीमेटली वो पहुँच गया और मैं भी टाइम से पहुँच गई। और वहाँ पे जब मैं पहुँची हूँ स्कूल में तो मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला। मैं नई टीचर्स को देखा और नई मिली, उनसे बात की। बहुत मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ कि वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट मुझे अच्छा लग रहा है। और जो मेरे जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स थे उनके साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगा, उनको पढ़ाने में मुझे आनंद आया, मज़ा आया। और मुझे ये नहीं पता कि हाँ, मैं उतना 100% दे पाई, बट फिर भी जितना भी दे पाई वो गुरुजी के बिना संभव नहीं था। गुरुजी ने मुझे हर पल पढ़ाते वक़्त उन्होंने मुझे हेल्प की और जो थी मैंने कोशिश अपनी पूरी की कि मैं अपना बेस्ट करूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे हेल्प करें कि मैं बेटर करूँ। और माफ़ करिएगा इस
माफ़ करिएगा कि ये जो कॉल आ गई बीच में दूसरे फ़ोन पर, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और पता नहीं क्यों बीच-बीच में बाधाएँ आती हैं और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ, बार-बार ऐसा हो रहा है। मैं गुरु से अरदास लगाती हूँ कि मैं जो भी बोलूँ वो मुझसे बुलवाएँ और मैं शुकराना सत्संग अपना ज़रूर शेयर कर पाऊँ आप सबसे। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो जाती है शुकराना सत्संग सुनाने में, तो मैं उसके लिए बहुत क्षमा चाहती हूँ और मैं कुछ ऐसा ना बोलूँ जो कि सही नहीं है। गुरुजी मुझसे बुलवाएँ वही जो कि सही है और गुरुजी जो मेरे आने वाले जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं, उसको मैं बहुत बखूबी अपना अच्छे से जिऊँ, अच्छे से करूँ सब कुछ, कर्म अच्छे करूँ और अपना बिल्कुल भी गुस्सा ना करूँ किसी बात पर और बिहेवियर मेरा घर में बहुत अच्छा रहे, पॉज़िटिव रहे। अपने बेटे का पूरा ख़्याल रखूँ, अपने हस्बैंड का पूरा ख़्याल रखूँ और अपने घर का जो भी काम है वो बहुत अच्छे से करूँ। और अभी वीकेंड है तो मैं चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं और मुझे मुझे बस 2 ही दिन पढ़ाना होगा, ये भी बहुत गुड न्यूज़ है। ये गुरुजी ने मुझे हेल्प किया कि मुझे बस 2 ही दिन मंडे, ट्यूसडेज़ पढ़ाना पड़ेगा अभी और बाद में फिर मैं फुल टाइम वर्क करूँगी। तो बिगिनिंग के लिए ये भी एक पॉज़िटिव चीज़ है और इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है और अगर मैं एक्स्ट्रा वर्क करूँगी तो मेरा एक ऑनरेडी बेसिस पर मैं पढ़ा सकती हूँ। और गुरुजी चाहते हैं कि मैं जो हूँ बहुत अच्छे से जिऊँ और जो मेरी लाइफ़ है वो बहुत अच्छी रहे और मैं यही चाहती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी विघ्न बाधाएँ आ रही थी, वो तो मुझे पता है गुरुजी दूर करेंगे क्योंकि मुझे बस ये है कि मैं गुरुजी से जुड़ी रहूँ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। गुरुजी सबको ब्लेस करें, जैसे उन्होंने मुझे ब्लेस किया है वैसे वो सब लोगों को ब्लेस करें। मुझे इतना मतलब दें कि मैं सबको दूसरों की मदद कर सकूँ, ये मेरी गुरुजी से अरदास है और खाली मैं पैसे अपने लिए नहीं कमाना चाहती, ना ही मैं खाली मैं ये नहीं कहूँगी लक्ष्मी जी का नराधा नहीं करूँगी और झूठ भी नहीं बोलूँगी कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं होती, हर एक को होती है पैसों की ज़रूरत। बट मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो हूँ, जो मैं पैसे कमा रही हूँ, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है कि मैं लोगों की लाइफ़ में क्या डिफ़रेंस क्रिएट कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पढ़ाने से अगर लोगों की लाइफ़ में यहाँ पे सेटल होने में हेल्प होती है, तो वो ज़रूर हो और उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, अगर मैं किसी की लाइफ़ में डिफ़रेंस क्रिएट कर सकती हूँ। और इवन फ़ाइनेंशियली मेरे मन में ये इच्छा आती है बार-बार कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। और मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि कहते हैं कि सब गुप्त दान करना चाहिए, बताने से वो दान का मतलब नहीं रहता। बट ईश्वर से यही कहती हूँ कि मुझे इतना सक्षम बनाए, मैं तो देने वाली हूँ भी नहीं, लेकिन मुझे माध्यम ज़रूर बनाए कि मैं किसी तरह लोगों की हेल्प कर सकूँ। और मैं जो हूँ अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूँ, अपनों के लिए भी बहुत कुछ कर सकूँ तो ज़रूर मुझे बहुत खुशी मिलेगी। गुरुजी मुझसे ज़रूर ये करें कि सक्षम बनाएँ कि मैं जिसकी भी ज़रूरत हो उसको मैं हेल्प कर सकूँ और जो हूँ अपने बेटे के लिए सब कुछ कर सकूँ और जीवन छोड़ने से पहले मतलब एक फीलिंग रहे कि हाँ, मैंने खाली ऐसे ही नहीं अपना जीवन व्यर्थ गवाया, मैंने कुछ किया, मैंने लोगों की लाइफ़ में कोई चेंजेस लाई, मैं लोगों के लिए कुछ कर पाई। और इसके लिए मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मैं नहीं जानती, मैं बड़ी-बड़ी बातें नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि गुरुजी जो हैं मुझे ब्लेसिंग्स अपनी देते रहें क्योंकि बिना गुरुजी के तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, सच में साँस भी नहीं ले सकती, तो करना तो दूर की बात है क्योंकि कल तो मैं सच बता रही हूँ मेरी हालत इतनी ख़राब थी और पता नहीं मैं कैसे जा पाती और ये बात मेरे साथ बहुत बार होती है। कई बार मुझे गुरुजी बहुत ज़्यादा शक्ति देते हैं कि मैं कुछ कर पाऊँ और सच में ब्लेसिंग्स देते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स के बिना मैं सच में कुछ भी करने लायक नहीं हूँ। और मैं बस चाहती हूँ कि मैं हमेशा निभा होके चलूँ, अहंकार मेरे अंदर बिल्कुल ना आए, घमंड मैं बिल्कुल ना करूँ, अच्छे से कमाऊँ, अच्छे से रहूँ, अच्छे से सबके लिए करूँ और ये भी बात है कि मैं शेयर कर रही हूँ सबसे, पर मैं बस गुरुजी से ये अरदास लगाती हूँ कि मेरे ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी कहीं से भी मेरे परिवार पर, मेरे अपनों पर, किसी पर भी, किसी भी संगत पर ना आए क्योंकि हम लोग हिल जाते हैं, हमारे में इतनी ताकत नहीं है, हम अपना काम पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं और हमें अगर कोई शक्ति हमें अगर इफ़ेक्ट करती है तो वो बर्दाश्त नहीं होती है। वो तो गुरुजी हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उनके बिना तो हम चल भी नहीं सकते। इसलिए गुरुजी से यही अरदास है कि वो हमें इसी तरीके से प्रोटेक्ट करते रहें और हमें जो है
हेल्प करें और हमें लाइफ में अच्छा इंसान बना के रखें। हमेशा नीवा होकर हम चलें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, लोगों की लाइफ में कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकें और ये बस गुरुजी कर सकते हैं और हम नहीं कर रहे। हम तो बस संगत हैं, गुरुजी हमसे करवा रहे हैं और ये बस अरदास है कि हम बिल्कुल सिंपल रहें और अच्छा करें। बस हाई थिंकिंग रहे और सिंपल लिविंग रहे हम लोगों की और हम अच्छे से सच में जीवन जिएँ और बहुत अच्छी लाइफ लीड करें। और जैसे कहते हैं कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाएँगे, तो लेकर तो किसी को कुछ नहीं जाना। तो बस अच्छे जो इंसान बने और लास्ट में जब जाएँ ये संसार छोड़ कर के, तो बहुत लोगों की लाइफ में अगर कुछ डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तो वही बहुत मायने रखता है और सुकून से ये दुनिया छोड़ सकेंगे। तो अभी तो ख़ैर छोड़ने की बात नहीं करना चाहूँगी, अभी तो मुझे बहुत करना है, बहुत काम है और बहुत गुरुजी से अरदास लगाती हूँ कि शक्ति दें कि मैं अपनी लास्ट ब्रेथ तक पूरा कर सकूँ, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी और अपने घरवालों के लिए भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी भूल चूक हो गई हो, तो मुझे तहे दिल से क्षमा कीजिएगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।